आयुष भालोटिया, नाम तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। जी हाँ, नीट में जो है पूरे देश में चौथा स्थान उनका आया और उनका जो है बचपन से लेकर के 12वीं कक्षा तक वारिसलीगंज के चर्चित विद्यालय विवेकानंद पब्लिक स्कूल से उनकी पढ़ाई हुई थी। और आज जो है उस विद्यालय में हम पहुँचे हैं, उनके चाचा हैं। चाचा जो है आज आए हुए थे मिठाई खिलाने के लिए सारे शिक्षक लोग को। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, क्या कहेंगे, चौथा स्थान आपका भतीजा लाया है। बहुत खुशी हुई है और चाहेंगे कि स्कूल के और भी बच्चे इस मुकाम को हासिल करें। बचपन से कौन से क्लास तक पढ़े थे? यहीं से 12वीं कक्षा तक। बस बीच में केवल है जो कुछ 1 साल के लिए है जो चिन्मया में गया था, बोकारो। हाँ, उसके बाद फिर यहीं री एडमिशन लिया था। यहीं पे हुआ। चलिए, हमारे साथ जो है राजू सर हैं। क्या कहेंगे सर, आपका बच्चा जो है ऑल इंडिया रैंक चौथा स्थान है, कैसा लग रहा है? ये बहुत खुशी की बात है, सिर्फ हमारे विद्यालय के लिए ही नहीं, विद्यालय के साथ साथ पूरे वारसलीगंज के लोगों के लिए। इवन रीजनल अगर लें, पूरा रिजल्ट तो हम नहीं अभी देख पाए हैं, लेकिन जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं पूरे बिहार के लिए। और खुशी तो दिख रही है, हम सब लोग, सारे शिक्षकगण, पूरा विद्यालय परिवार। हमारे यहाँ बचपन से पढ़ाई आयुष ने किया, बचपन से हम लोगों ने उसकी प्रतिभा को देखा है। उसको भी, आयुष को भी बहुत बहुत शुभकामना आगे भविष्य के लिए भी हम देना चाहेंगे। उसके साथ साथ आयुष के पेरेंट्स, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा, क्योंकि उनके अथक प्रयास का भी ये रिज़ल्ट है। ये सिर्फ विद्यालय के शिक्षक ही नहीं, पेरेंट्स और विद्यार्थी सबके प्रयास का ये रिज़ल्ट है। इसलिए हम सारे लोग विद्यालय परिवार के तरफ से बच्चे को और पेरेंट्स को, दोनों को बहुत बहुत शुभकामना। दूसरी बात ये कि इस तरह का जो रिज़ल्ट आता है, इससे बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं, लेकिन वारसलीगंज में एक तरह का आप ये कहें कि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो या बिहार बोर्ड में हो, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये एक प्रेरणा है कि वारसलीगंज में रहकर भी ऑल ओवर इंडिया में रैंक 4 लाया जा सकता है। बिल्कुल। आयुष के जो बड़े भाई हैं वो भी सर यहीं से पढ़ाई करके आईआईटी करके अभी अमेरिका में हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको बता दें कि इनके परिवार के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ा भाई, वो भी पढ़ाई यहाँ से +2 लेवल तक का किया और अभी अमेरिका में एज ए कंप्यूटर इंजीनियर। दूसरे भाई आयुष हैं। तीसरा भाई अभी 10वीं क्लास में और एक छोटी बहन है, वो अभी 7वीं क्लास में है। और चारों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अभी देखा गया सर कि जो है इंडियन मिलिट्री स्कूल में भी जो है आपके स्कूल के बच्चियां का जो है सिलेक्शन हुआ, सिखा राय का। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, लगातार जो है बेहतर करते रिजल्ट आ रहा है आपके विद्यालय का। देखिए, इसमें हम ये नहीं कहेंगे, इसका जैसे आप ये कहें कि बच्चे अच्छा करते हैं तो प्रचार प्रसार के माध्यम से बैनर पोस्टर लगाकर विद्यालय अपना एक तरह से प्रचार करती है, लेकिन इसमें हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारा विद्यालय बहुत ज़्यादा बैनर पोस्टर और प्रचार नहीं करता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हम ये काम ज़रूर करते हैं कि बच्चों को एक और शिक्षा देते हैं कि आपको आगे जीवन में क्या करना है, लक्ष्य क्या है। आपने अपना कोई एम बनाया होगा, गोल बनाया होगा, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। पढ़ाई एक अच्छी चीज़ है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, रिज़ल्ट ये तो है, लेकिन आपका अपना एक गोल होना चाहिए और उसके लिए आपको, उसके पीछे आपको काम करना चाहिए। बच्चे को हम ये भी सिखाते हैं और इसमें तब तक सफलता नहीं मिल पाती है। ये सिर्फ विद्यालय की बात नहीं है, विद्यालय शिक्षक ये तो हैं ही, लेकिन इसमें तब तक सफलता नहीं मिल पाती है जब तक पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट नहीं मिलता है। ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो राजू सर हमारे साथ थे, राजेश सर हमारे साथ हैं।
पहले सिखा रहा है ने रिजल्ट दिया सर। ऑल इंडिया में 36 सीटें होती हैं, जिसमें लड़की का मात्र 8 सीट, उसमें सिखा रहा है का चयन हुआ सर। उसके बाद ये दूसरा पूरे भारत में जो है चौथा रैंक। जी बिल्कुल क्या बिल्कुल कहें? सर, यह जो है हमारे विद्यालय के साथ साथ वारसलीगंज के लोगों के लिए भी जो है गुड न्यूज़ है कि एक अच्छा डॉक्टर वारसलीगंज को उनके पेरेंट्स, विद्यालय परिवार के सहयोग से मिला। ये बहुत ही खुशी की बात है। और मिलिट्री के क्षेत्र में जो उसका सिलेक्शन हुआ सिखा राय का, वो भी बहुत ही मेहनती लड़की थी। और यह विद्यालय हमेशा अपने बच्चों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए तत्पर रहता है। उनके हर समस्याओं के लिए उनके साथ खड़ा रहता है, उनका निदान दिलाता है ताकि बेटर रिजल्ट हो सके। क्या कहेंगे सर? मिठाई खाए सर? जी अभी खाए, बहुत अच्छा लगा। आयुष के अंकल, उनके चाचा आए, खुशी खुशी मिठाई खिलाए और हम लोगों को खाने में भी बहुत मज़ा आया क्योंकि ये मिठाई सक्सेस की थी। एक बात एज एन इंग्लिश टीचर आई वांट टू से that we provide, our institution provide a very good atmosphere. We prepare our students with a competitive mindset. We prepare them in a way that they can focus on their goals, whatever they want to be in future, they can achieve their goal. We all faculty members, it's a collective responsibility and effort of our Vivekanand school's team. And this credit goes to the school administration, our honorable principal Rajesh sir, Raju sir, and teacher in charge Rajesh sir, along with the vice principal and very senior teacher Satish sir, and we all teachers, even our PT sir, who maintains continuously the discipline and decorum of the students. We all really leave no stone unturned to prepare our students, but it depends. Those who really value it and carry forward, they achieve grand success. It happens in case of Ayush Valotia. Every year, our institution, students, those who have passed from our institutions, they hoist their flag of success either in NEET or in IIT or in different field, computer science. So it's not a new thing for us. Every year we are witnessing and we are just being honored by the media persons and even the parents. But this time, really a remarkable achievement because Ayush had set a foot. He set an example not only for Nawada or Warisaliganj, but even for the whole Bihar. He is number 4 in All India ranking and top in Bihar in NIAT. Really, I appreciate him, a grand success, good health, and his family members a proud moment. Thank you. सतीश सर हमारे साथ हैं। सतीश सर, बचपना में कैसा रहा था यहाँ आयुष सर? मैं आयुष भलोटिया को क्लास 9 से और 10 में मैं पढ़ाया। मैं मैथमेटिक्स टीचर था। वो आज वो मेडिकल में नाम कमाया है, 4था पोजीशन लाया है पूरे इंडिया में। वो मैथमेटिक्स में भी कम नहीं था। मैं बराबर बच्चों को कहता हूँ कि किसी फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स ही काम देगा। 10th का जब उसका रिज़ल्ट आया था, मेरी उसे उम्मीद थी कि वो 100 में 100 लाएगा, लेकिन एक मार्क्स जब कट गया तो उसको मैं पूछा था कि ये क्या हुआ। कहा सर कि मैं MCQ 1 नंबर कट गया। हम कहा कि निराश करोगे? बोल नहीं सर, निराश नहीं किया। आज मैं देख रहा हूँ वो जो डिजर्व किया उसको फल मिल गया है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मेरे विद्यार्थी इतने अच्छे रैंक लाते हैं। हमें बहुत प्रसन्नता होती है और हम लोगों की ये बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे विद्यालय के मैक्सिमम बच्चे करते हैं, लेकिन जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, संजोग ऐसा है कि यहाँ के टीचर टीम कलेक्शन ऐसा है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनकी इतनी अच्छी बेसिक एजुकेशन यहाँ इम्पार्ट की जाती है कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो अचीव करते हैं। इसके लिए मैं उनके परिवार और आयुष भलोटिया का बहुत ही धन्यवाद मेरे तरफ से। सीताराम सर, पढ़ाई के साथ साथ सर उसे खेल में रुचि क्या या सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या कुछ अलग थे? हाँ, इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी स्कूल में जो भी
कोई स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज़ होते थे, भाग लेते थे, लेकिन इसको ज़्यादा पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था। पढ़ाई के से ये काफ़ी हमेशा जुड़ा रहता था। अदर एक्टिविटी में बहुत कम भाग लेता था, लेकिन पढ़ाई में ये अव्वल रहता था। और ये आज इसका रिज़ल्ट हम लोगों के सामने है, और इसके लिए मैं आयुष को, साथ ही उनके अंकल को, साथ ही हमारे पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई। ऐसा सर ने बताया, प्रिंसिपल सर ने, कि प्रतिभा अच्छे बड़े बड़े शहरों में सिर्फ नहीं होती है। ये छोटे शहर जो वारिसलीगंज है, यहाँ भी प्रतिभा की कमी नहीं है, जो कि आज आयुष ने प्रूव कर दिया है। इस विद्यालय का जो रिजल्ट रहा है, मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, IIT हो, नीट हो, या तमाम सारे ऐसे एग्ज़ाम हो, सब में जो है विवेकानंद स्कूल का रिजल्ट जो है काफ़ी अव्वल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी विवेकानंद पब्लिक स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।